Ahead of Bihar elections, the RSS has intensified its groundwork with a massive voter outreach, Lokmat Parishkar. Nearly 2 lakh meetings have been held across 243 constituencies, reactivating all 34 affiliates. The ABVP is leading the push, targeting 22 lakh young voters through campus ambassadors, youth clubs and T-Talk sessions. A calibrated campaign to shape voter perception at the grassroots. Madhupurna Das with this ground report. Take a look. We are standing outside Vijay Niketan. This is the RSS Karyalaya, the RSS headquarter in Patna. RSS never gets directly involved in any election per se, but the presence of the RSS is always felt during every state or national elections. What does the RSS do? Thousands of RSS volunteers, they participate in door-to-door campaigns. They come from all across the state and also outside the state. What do? They just try to increase the voter participation. They move one house to another. They tell the voters how to decide whom to vote and what should be the voters' responsibility to keep in mind when they are voting. They talk about the national interest of a voter and of the country. They also talk about the civic amenities that a voter should look for, the education and the all other social and cultural factors taking into account. Following the RSS affiliated and inspired organizations, we have now reached a location at Patna Sahib where its student and youth wing ABVP is organizing Yuva Matdata Sammelan, which means young voters gathering, and we will ask them what they are going to do. सर, अगर आप बताएं कि पूरा एजेंडा क्या है और किस लिए ये मतदाता सम्मेलन हो रहा है। ये 2025 का बिहार का विधानसभा चुनाव है और इसमें पटना क्षेत्र में, पटना जिला में 6 नवंबर को मतदान का कार्य होगा। विद्यार्थी परिषद एक जिम्मेदार संगठन है, उसका एक सामाजिक दायित्व भी है। उस नाते हम लोग ये प्रयास हम लोगों का कि हम लोग समाज में जाके सभी लोगों से, जो वोटर हैं, मतदाता हैं, उनसे आग्रह करते हैं कि आप लोग अपना घर से बाहर निकल के, अपने घर से बाहर निकल के 100% मतदान का कार्य करें और ये एक पुण्य काम है। मैडम, आप भी यहाँ आई हैं तो यहाँ पे ये मैं जो लाइन देख रही हूँ, से नो टू नोटा, लेकिन नोटा इसलिए लाया गया था कि वोटर का अगर चॉइस हो, कोई भी उम्मीदवार पसंद नहीं है, कोई भी कैंडिडेट पसंद नहीं है, तो वो फिर नोटा को वोट दे सकते हैं। लेकिन यहाँ का जो आइडिया है, जो वो भी बोल रहे थे, सर भी बता रहे थे कि से नो टू नोटा एंड आप जाके कोई भी पार्टी को वोट करिए। तो इस बारे में आपकी क्या सोच है? हमारा जो युवा मतदाता सम्मेलन है, ये ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता हो और ख़ासकर युवा पीढ़ी वो जागरूक होंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। और जो से टू नोटा है, हमें अपना मतदान का अधिकार मिलता है कि हम वोट करके अपने लिए अच्छे से अच्छे पर्सन को इलेक्ट कर सके, और हम अगर अपना वोट बर्बाद कर रहे हैं तो फिर वो नोटा कोई यूज़ का नहीं है। सर, आपको नहीं लगता कि ये से नो टू नोटा, नोटा इज ऑल्सो अ चॉइस, इट्स अ वोटर्स चॉइस, कि कोई भी पसंद नहीं है, तो नोटा में भी जो परसेंटेज आता है वो भी कुछ रिफ्लेक्ट करता है, वो भी ये रिफ्लेक्ट करता है कि जो सारे कैंडिडेट्स हैं उसको पब्लिक को नहीं पसंद, ये भी एक रिफ्लेक्ट करता है ना। तो अगर आप लोग नोटा में पोलिंग, मतलब नोटा में मतदान अगर कम करना चाह रहे हैं, तो वो वाली जो चॉइस है, वो आपको नहीं लगता वो चॉइस कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्टेड हो जाएगा? देखिए, वो ये नोटा दबाने का मतलब हुआ कि उस जागरूकता में थोड़ी सी कमी है ना। ये हम लोग जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पिछले कई वर्षों से इस पे काम कर रही है कि मतदाता, जो नए मतदाता इस बार हुए हैं, इन लोग को जागरूक करके और उसमें से जो कैंडिडेट बढ़िया खड़ा हुए हैं उनको एज की चॉइस किया जाए। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप लोग कोई डोर टू डोर कैंपेन भी कर रहे हैं कि और सिर्फ ऐसे गैदरिंग में ही आप बोल रहे हैं? और आप लोग ये बोलते हैं क्या कि किस पार्टी के लिए वोट करना है, नहीं तो क्या बोलते हैं? नहीं मैडम, देखिए, पहले बात तो ये है कि हमारी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद 75 साल की हो गई है, और जब से मतदान का प्रयोग हुआ है तब से विद्यार्थी परिषद के जो सींचे हुए कार्यकर्ता है और अभी तक की युवा पीढ़ी डोर टू डोर कैंपेनिंग चलाती है, प्रचार के माध्यम से, दूसरी खेल के माध्यम से, तीसरा
हम लोग डोर टू डोर एक रथ यात्रा निकालते हैं, उसके माध्यम से, फिर उसके बाद निबंध के माध्यम से, फिर उसके बाद हम लोग ऐसे के माध्यम से, और ये ऐसे युवा मतदाता सम्मेलन हम लोग पटना बिहार विधानसभा के 243 विधानसभाओं में हमारे जो जितने भी कार्यकर्ता हैं विद्यार्थी परिषद के पूर्ण रूप से लगे हुए हैं। मतदाता जागरूकता इसलिए हम लोग करते हैं मैडम कि जो नेगेटिविटी थी, जो पहले हम लोग एक बैलगाड़ी से हम लोग चलते थे, और आज की जो सरकारें हैं उन्होंने मेट्रो ला के दिया। Since the election was announced, Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad (AVBP) has been organizing such sammelans, such gathering across 243 constituencies in Bihar, and as of now, they have planned to organize 38 such gatherings in Bihar. Well, it will be a very high-octane clash in Bihar, and we'll have to see what really happens on November 14th. But we're taking a small break now. When we come back, a CNN News 18 mega exclusive. Stay with us.